Good morning, students. Today we are going to start chapter number 17. Air, the breath of the life. एयर जो हमें लाइफ की ज़रूरत के लिए होती है, सांस लेने के लिए ज़रूरत होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इस वाले चैप्टर में. इन दिस वीडियो द टॉपिक्स टू बी कवर्ड द एटमॉस्फेयर एंड एयर इज ए मैटर. तो दो टॉपिक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे. व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड एयर इज ए मैटर. जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑल लिविंग थिंग्स को एयर की ज़रूरत होती है. सर्वाइव करने के लिए लाइफ में एयर की ज़रूरत होती है. लेकिन क्या आप एयर को देख सकते हैं? एयर दिखाई नहीं देती ना हमें. कैसे पता लगेगा एयर का कि एयर भी प्रेजेंस होती है? एयर की प्रेजेंस का कैसे पता कर सकते हैं? इसकी प्रेजेंस के लिए आप अनेकों तरीकों से पता लगा सकते हैं इसकी प्रेजेंस का. जैसे जब हम कोई भी बर्थडे पार्टी मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे पार्टी, तो उसमें जो बैलून ब्लोइंग करते हैं, हवा भरते हैं बैलून में, फुलाते हैं उन्हें, तो ठीक है नहीं, तब हमें एयर का पता लगता है. क्योंकि बैलून अपना साइज चेंज कर लेते हैं, शेप चेंज हो जाती है बैलून का. जब ब्लोइंग करते हैं तो कैसे चेंज होती है उसकी शेप? एयर की वजह से. ठीक है ना, एयर के कारण. अब सेकंड, जब हम फैन कोई स्विच ऑन करते हैं, किसी फैन का फैन चलाते हैं सीलिंग फैन या कूलर चलाते हैं, तब जो उस रूम में जैसे बुक्स, नोटबुक्स, मैगजीन्स या न्यूज़पेपर रखे होते हैं, तो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं या उनके पेजों की आवाज़ आपको आनी शुरू हो जाती है. इसके अतिरिक्त जब इसका इन द स्काई, जब काइट फ्लाइंग करते हैं, तो जो काइट फ्लाइंग होती है वो किसकी हेल्प से फ्लाइंग करती है? काइट मूविंग एयर की हेल्प से. ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में मूविंग एयर होती है उसकी हेल्प से काइट फ्लाइंग करती है. और काइट फ्लाइंग जो मूविंग एयर की हेल्प से करती है, उस मूविंग एयर को क्या कहते हैं? विंड. द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब कभी कभी आपने देखी फिरकी जो होती हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घुमाते रहते हैं, फिरकी चलाते हैं. तो कभी फिरकी भी चलाई होंगे आपने, छोटे छोटे बच्चे चलाते रहते हैं. तो फिरकी की जो स्टिक होती है उसको पकड़ते हैं और उसको ओपन एरिया में डिफरेंट डायरेक्शन में उसको रखते हैं. जो फिरकी की स्टिक होती है उसको पकड़ के हम डिफरेंट डायरेक्शन में उसको फिरकी को रखते हैं, तो रोटेट करना शुरू कर देती है एयर के प्रेशर की वजह से. तो वहाँ पर भी पता लगता है हमें कि एयर की प्रेजेंस होती है, एयर भी है. ठीक है ना, जब रोटेट होने लगती है फिरकी, तो ये सब मूविंग एयर की वजह से होता है. क्या आपने कभी, एक वेदर कॉक होता है जो एयर की डायरेक्शन का, जिससे हम पता लगा सकते हैं. ठीक है नहीं, वेदर कॉक की हेल्प से एयर की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन की एयर है. ठीक है नहीं, कौन सी डायरेक्शन की एयर चल रही है. अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है द एटमॉस्फेयर. तो सबसे पहले व्हाट इज एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के बारे में जानना जरूरी है. द ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ. जो अर्थ के चारों तरफ एयर की ब्लैंकेट होती है, लेयर होती है एयर की, उसी को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर. हमारी जो अर्थ है एयर की एक थिन लेयर से घिरी हुई है. अर्थ के चारों तरफ एक एयर की लेयर है, थिन लेयर है. और यह लेयर अर्थ की सरफेस के 1000 किलोमीटर तक फैली हुई है. लगभग जो अर्थ की सरफेस है उससे अबव, उससे ऊपर 1000 किलोमीटर तक ये फैली हुई है लेयर, थिन लेयर जो है एयर की. इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं. लेकिन जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स होती हैं, वो जो अर्थ के क्लोजेस्ट है, सरफेस पर है, अर्थ के जो बिल्कुल पास में है, उस पर एयर डेंस होगी. वहाँ पर एयर की जो प्रेजेंस है, वहाँ पर डेंस एयर प्रेजेंस होती है. लेकिन जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर चले जाते हैं, वो एयर की लेयर कम होती चली जाती है. तो अर्थ की जो फर्स्ट लेयर है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर. जो अर्थ के क्लोजेस्ट लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर. और जो सेकंड लेयर होती है अर्थ की, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर. उसके बाद थर्मोस्फेयर. और सबसे बाहर वाली जो अर्थ लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, यानी अर्थ से सबसे दूर आउटसाइड में होती है, यानी स्पेस की तरफ, उसे एक्सोस्फेयर कहते हैं. ठीक है ना. तो अर्थ की एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयर्स होती हैं. तो जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से ऊपर बढ़ते जाते हैं तो अर्थ की लेयर कम होती चली जाती है, अर्थ की जो प्रेजेंस है वो कम होती है वहाँ पर.
अब देखिए एयर हैज नो कलर, एयर का कोई कलर भी नहीं होता है और एयर कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं आसानी से। एयर ट्रांसपेरेंट होती है। इट हैज़ नो स्मेल, इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है, स्पेसिफिक स्मेल भी नहीं होती है। एंड नो टेस्ट, और इसमें इसका टेस्ट भी नहीं होता है एयर का, ठीक है नहीं। तो प्रेजेंस को केवल महसूस कर सकते हैं, एयर की को हम देख नहीं सकते इसको। क्या आप जानते हैं जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों लेकर जाते हैं, पता है आपको? क्योंकि वहाँ पर जब जो हाईएस्ट माउंटेन्स होते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, वहाँ पर माउंटेनियर्स जाते हैं, तो ऊंचाई पर, हाइट पर जाने पर वहाँ पर एयर की जो ऑक्सीजन होती है जिससे हम सांस लेते हैं वो वहाँ पर कम हो जाती है। इसकी वजह से वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एयर इज ए मैटर, एयर भी एक मैटर होता है। जैसे दूसरी चीज़ें देखते हैं आप, टेबल, चेयर, डस्टर, चौक, ब्लैक बोर्ड या बुक्स, नोटबुक्स और बैग्स, जो भी आप देखते हैं, इसी तरीके से सभी मैटर हैं जो देख रहे हैं आप। इसी तरीके से एयर हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन एक मैटर ही होता है एयर भी, क्योंकि एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। एयर में, एयर अपना स्थान भी घेरती है जहाँ पर इसको रखते हैं, और इसके अंदर वेट भी होता है, मास भी होता है इसके अंदर, ठीक है ना। अब इसको हम एक एक्टिविटी से हम क्या कर सकते हैं, इसको प्रूव कर सकते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, इसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं हम, जो सिंपल एक्टिविटी है, उसके हेल्प से हम इसका पता कर सकते हैं कि एयर की जो, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, अपना स्पेस भी लेती है एयर, जहाँ पर भी प्रेजेंस होती है एयर की। अब इसकी एक्टिविटी टू शो दैट एन एक्टिविटी एम्प्टी गिलास टम्बलर इज फिल्ड विद एयर। ये हम जिस गिलास से नहाते हैं, हम उस नहाते टाइम भी हम एक्टिविटी करके देख सकते हैं, बाथिंग के टाइम में भी। क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसपेरेंट बाउल ले लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसपेरेंट बाउल लेकर के उसको वाटर से फिल कर लेते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंट बाउल ले लेते हैं, उसको वाटर से फिल कर लेते हैं। उसके बाद एक खाली गिलास लेकर उसको ओपन माउथ की तरफ से बाउल के वाटर में डुबोते हैं। जैसे बाउल ले लिया हमने, एक बीकर या जिस बर्तन में भी हम नहाते हैं डेली, उस बड़े बर्तन के अंदर एक गिलास जिससे नहाते हैं हम, मग लेकर के उसको ओपन माउथ की तरफ बिल्कुल सीधे उस वाटर के अंदर डुबो दे देते हैं, ठीक है ना। वाटर के अंदर डुबोने के बाद हम क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वाटर का जो लेवल था उसमें, वाटर लेवल, वो उसके मग या गिलास, जो गिलास टम्बलर जिससे हम नहाते हैं, जिसको हमने डुबाया था, उसके चारों, यानी चारों तरफ उसका वाटर लेवल बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। लेकिन उस गिलास के अंदर वाटर एंटर नहीं करता है। ऑब्जर्व इट, इसको ऑब्जर्व करना है आपको उस समय पर, एक्टिविटी के टाइम पर। क्या गिलास के अंदर वाटर प्रवेश करेगा? नहीं कर सकता। यदि हम बिल्कुल सीधे गिलास को उस बकेट के अंदर, पानी के अंदर डुबो देते हैं, तो उसके अंदर वाटर एंटर नहीं करेगा, ठीक है नहीं। क्यों क्यों नहीं करता, आप बताइए, एंटर क्यों नहीं करता इस वाली कंडीशन में? क्योंकि जो वाटर के अंदर एयर है, उसके अंदर क्या है, जो गिलास है, गिलास टम्बलर है, उसके अंदर एयर प्रेजेंस है पहले से ही, वो वाटर को एंटर नहीं करने देगी, ठीक है नहीं, और उसके अंदर वाटर नहीं भर सकता। लेकिन हम उसी एक्टिविटी के माध्यम से थोड़ी देर के बाद हम उस गिलास टम्बलर को थोड़ा सा टिल्टेड कर देते हैं, तिरछा कर देते हैं, तो उसमें जो एयर फिल थी वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी आपको। उस वाटर के अंदर से बबल्स के रूप में बाहर निकलती हुई दिखाई देगी, और जितनी एयर जिस पार्ट में से बाहर निकल जाएगी, उतनी पार्ट में, गिलास के पार्ट में वाटर फिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे अब आप नोटिस करेंगे कि गिलास टम्बलर में वाटर भर जाता है और एयर के बबल्स निकलते दिखाई देते हैं। एयर के बबल्स कहाँ से आए बताइए? क्योंकि उसमें पहले से ही एयर प्रेजेंट थी। जब हम उसको टिल्टेड कर देते हैं गिलास को, तो एयर उससे अपनी प्लेस से रिमूव हो जाती है, बाहर की तरफ निकलती है, और जो हमें एयर बबल्स के रूप में दिखाई देती है। तो जब तक उसमें एयर प्रेजेंट होती है गिलास के अंदर, तब तक उसमें वाटर एंटर नहीं होता, ठीक है ना। इट प्रूव दैट द एयर ऑक्यूपाइज स्पेस।
अब एक्चुअली क्या था, गिलास जो टम्बलर था खाली नहीं था, उसमें एयर भरी हुई थी, क्योंकि जब गिलास टम्बलर को इन्वर्टेड पोजीशन में पुश्ड किया जाता है तो उसके अंदर वाटर एंटर नहीं हो सकता, लेकिन जब गिलास को थोड़ा तिरछा किया जाता है तो उसके अंदर से एयर बाहर निकल जाती है और वाटर एंटर हो जाता है। इसका मतलब पानी वहाँ भरा जहाँ पहले एयर भरी थी, पानी उस एयर के प्लेस पर ही फिल हो गया। हम ट्रांसपेरेंट होने के कारण एयर को देख नहीं सकते, लेकिन उसको फील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो में आपने एटमॉस्फेयर और एयर इज ए मैटर के बारे में अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।